गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे हैं, पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज इसके पहले आप लोगों को पॉलिनोमियल की सारी के सारे डेफिनेशन, सारे के सारे रूल्स बता दिए गए थे और जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करिए कि उसको फिर से, वीडियो पड़ा हुआ है आप लोग फिर से देख सकते हैं और आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अभी तक आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, अब क्वेश्चन की बारी है। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे और फिर नेक्स्ट डे भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, अभी तक जो है आप लोगों को लग रहा था कि हम सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, नहीं, हम आज क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स थे वो सब के सब पूरा हो गए। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज पॉलिनोमियल, मतलब कौन सा इसमें से जो एक्सप्रेशन है, मीन्स व्यंजक है, वो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में आप लोगों को प्यारे बच्चों बताया गया था सबसे पहले कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। मीन्स वो रेशनल नहीं होनी चाहिए या नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें जो है किसी भी प्लेस पर, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 0 है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हर एक प्लेस पर डिग्री क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिग्री है पॉजिटिव। अगर डिग्री पॉजिटिव है और रेशनल फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए यहाँ आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो है 3 है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये भी क्या होगा प्यारे बच्चे, पॉलिनोमियल होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग ये कर सकते हैं कि सर यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल y है। तो प्यारे बच्चों नो डाउट वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, बट हमारा रूल चेंज नहीं हो सकता। हर एक वेरिएबल के लिए हमारा रूल वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 और ये 1 है। तो अब यहाँ भी ध्यान देना है कि दोनों की डिग्री कैसी है। दोनों की डिग्री, सबसे पहले आप डिग्री पर ही जाएंगे, मीन्स पावर पर जाएंगे। तो पावर यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव है। इसके बाद वो रेशनल फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये है कि यह एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर भी आते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वेरिएबल z है। तो प्यारे बच्चों देखिए z अंडर रूट के फॉर्म में है। अंडर रूट का मतलब ये होता है z पावर 1/2। तो आपके रूल को इसने फॉलो नहीं किया। ध्यान से देखिए, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आएगी पॉलिनोमियल की तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आनी चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या कहता है। पॉलिनोमियल यही कहता है कि इसकी डिग्री की, वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वो कैसी होनी चाहिए, वो पावर जो है एक पॉजिटिव होनी चाहिए, बट जो है रेशनल नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाते हैं। अब इसको भी चेक कर लीजिए, एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराएंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी लिख के भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी क्वेश्चन नेक्स्ट डे आपको जरूर मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये है x, तो x की पावर प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 है। अब आप ये कहेंगे कि सर हर एक प्लेस को चेक करना है। हाँ बच्चे, ये जो है हर एक टर्म बाय टर्म आप चेक करेंगे। किसी भी प्लेस पर जो है या किसी भी टर्म में इस तरीके की कंडीशन नहीं आनी चाहिए। ध्यान से देखिए, अब इसकी पावर क्या है, 1 है, बट ये अपॉन में है। अगर ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो पावर नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर जो है देखिए पावर क्या है, 108। अब ये मत कहिएगा कि सर इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट एक ही रूल है हमारा
पॉलिनोमियल होने के लिए पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस वो रेशनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किस तरीके से आप बताएंगे, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बारे में आप कैसे जानेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए डिग्री पूछी गई है। तो प्यारे बच्चों, डिग्री कैसे आप फाइंड, राइट द डिग्री। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पहले से बोल दिया है कि ये टोटल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है। अब पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जा रही है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले डिग्री क्या बताना है, कैसे बताना है, तो आप किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को पकड़िए। ठीक है, तो इसकी बताइए हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है और जहाँ पर जो है x की कोई पावर ना लिखी गई हो, उसकी डिग्री हमेशा 1 हो जाती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, डिग्री इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं। देखिए यहाँ तो से कोई लेना देना नहीं, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है। तो अभी हमने कहा डिग्री क्या बताएंगे आप, डिग्री इक्वल टू 3। यहाँ पर डिग्री हो गई प्यारे बच्चों 3 हो गई। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा याद रखिएगा क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है मीन्स उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसकी डिग्री होगी 0। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो अब इसको भी क्लियर करते रहिए। ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी प्यारे बच्चों, उसको देखिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। डिग्री अगर यहाँ देखेंगे तो 4 है, फिर यहाँ 1 है और यहाँ पावर 7 है प्यारे बच्चों, तो डिग्री इसकी 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है और इसके बाद जो है यहाँ पर आप उसकी डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ px इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, फाइंड p0, फर्स्ट नंबर p0, p3 एंड p माइनस 2। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखते रहिए, सारी बातें समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए गिवन है, गिवन क्या है, गिवन दैट द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू या p ऑफ x इक्वल्स टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू क्या पुट करनी है, p0 फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। क्या पुट करेंगे, 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जितने प्लेस पर जहाँ जहाँ x गिवन है उस प्लेस पर आप 0 राइट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा, ये 0 हो जाएगा 4 इंटू 0 और ये 2 इंटू 0 और ये मिलेगा p0 इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए p3 फाइंड करना है, सेकंड नंबर p3 मीन्स x के प्लेस पर आप 3 पुट करिए, जहाँ जहाँ गिवन है x हर एक प्लेस पर 3 पुट करना है। तो ध्यान से देखिए 3 पुट करना है मीन्स 5 माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 5 माइनस 3 4 जा 12, अब प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, 18 प्लस 5 23 माइनस 12 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 11। ठीक है, मीन्स p3 की वैल्यू हो गई 11। अब क्या फाइंड करना, p माइनस 2। थर्ड नंबर देखिए
p माइनस 2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर 5 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए p माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है 4 2 जा 8, और ये माइनस स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा इसका भी, और ये हो जाएगा 21। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका ये 3 क्वेश्चंस, और सभी में एक के टारे एक क्वेश्चंस लगे हुए थे, वो सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कराए गए। फटाक से नोट करिए इसको, और अभी आपको कुछ क्वेश्चंस और कराए जाएंगे। चलिए इसको नोट करिए। अगर कुछ लोग नोट नहीं कर पा रहे हैं तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और फिर जो है इसको नोट कर लिया करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी बताते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशन बताते हैं, इसके थ्योरेटिकल पार्ट बताते हैं, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सारे क्वेश्चन भी कराएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जो भी टेक्स्ट बुक आप लोग परचेज किए हैं मार्केट से, उस टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन करते रहिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस of the polynomial. Zeros of the polynomials given below. Polynomials given below मीन्स प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल्स गिवन है, और आपको जो है क्या करना है, उस पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस जितने भी होंगे 1 2 3 4 सभी को फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब सोल्यूशन देखिएगा एक दूसरे का फटाफट। सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ज़ीरोस। ज़ीरोस फाइंड करने के लिए आप लोगों को ज़ीरो की डेफिनेशन बताई गई है। किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोस क्या होते हैं। अब वो ज़ीरोस क्यों कहे जाते हैं, इस वजह से कहे जाते हैं क्योंकि x के प्लेस पर वो वैल्यू पुट करने पर आपका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट मिलता है क्या, 0। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। क्या पुट करना है, सबसे पहले p x के प्लेस पर आपको 0 पुट करना है, तो ये रिजल्ट मिलेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, इसको चेंज कर दीजिए, -4। x की वैल्यू क्या है, -4। मीन्स एक ऐसी वैल्यू जिसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें और px की वैल्यू मीन्स 0 हो जाए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर ध्यान दीजिए क्या है, h ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, पुट
एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एच एक्स की प्लेस पर 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसका फैक्टर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू बताया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, x के प्लेस पर x है बट y के प्लेस पर 1 है। मीन्स अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप ये चीज़ राइट कर सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसको आप लिख लीजिए x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको 0 के इक्वल क्यों कहा गया, क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं, ये दोनों इंटीजर हैं और दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। और जब 0 के इक्वल है प्यारे बच्चों, तो इसमें इन दोनों में से कोई एक इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। तो हमने मान लिया कि ये इंटीजर 0 है, ठीक है। तो x इक्वल टू -1, इसको हमने इंटरचेंज किया, तो x इक्वल टू -1, और क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो यहाँ भी x इक्वल टू -1 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, p ऑफ x, थर्ड नंबर, ध्यान से देखिए, p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी। और यहाँ भी पुट करना है आपको, क्या पुट करना है, p ऑफ x इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा ax प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। कोई डाउट है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ax इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो प्यारे बच्चों हम क्या किए, b को इधर ले गए, माइनस हो गया क्योंकि इधर प्लस है तो ये माइनस होगा, फिर a से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल गए, ठीक है। चलिए इसको भी फटाक से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इरेज कर रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) इक्वल्स टू, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) इक्वल्स टू, या f ऑफ x भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 12x³ माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसके पहले रिमाइंडर्स थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिमाइंडर्स थ्योरम क्या था, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस a। अगर वो x प्लस a से डिवाइड है देन रिमाइंडर इज pa, मीन्स फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, pa हो जाएगा, ठीक है। मीन्स वो जो है अगर उसको हम डिवाइड करते हैं x प्लस ए से, तो वहाँ पर x के प्लेस पर a पुट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सॉल्यूशन कैसे देना है उसके बारे में जानने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों।
बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टफ भी कर सकते हैं। पॉलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इट इज गिवन दैट, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज गिवन दैट द पॉलिनोमियल क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12x³ माइनस 13x² माइनस 5x प्लस 7 is divided by 3x plus 2, that is क्या होगा, 3x plus 2 equals to 0, या ये कह सकते हैं 3x plus 2 is a factor of this। अगर इससे ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा, 3x plus 2 इसका एक फैक्टर होगा। मीन्स यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो x की वैल्यू इसे क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। बात समझ में आ रही है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा, फुल्ली डिवाइड कर रहा है, मीन्स 3x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन दिस पॉलिनोमियल, सो द वैल्यू ऑफ x इज सेटिस्फाइड दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, इम्प्लाइज दैट, या 3x इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाइए, -2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2 अपॉन 3। इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, इसी में पुट कर दीजिए, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। पुटिंग x इक्वल्स टू -2/3 इन द गिवन पॉलिनोमियल, इस गिवन पॉलिनोमियल में आप क्या करेंगे, f -2/3 पुट कर देंगे। अगर यहाँ पुट कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों जहाँ जहाँ पर x होगा हर एक प्लेस पर पुट करना होगा। 12 इंटू -2/3 क्यूब माइनस 13 -2/3 स्क्वायर माइनस 5 -2/3 प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों f -2/3, यहाँ पर 12 है, इसका क्यूब क्या होगा, -2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 27 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाता है, तो ये होगा -13 इंटू 4 अपॉन 9 हो जाएगा। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 1 कर सकते हैं। 3 4 जा 12 और 3 9 जा हो जाएगा 27। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9। जब सभी का एलसीएम 9 होगा तो 9 1 जा 9, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा क्या होगा -32, और ये होगा 9 1 जा 9, 13 4 जा -52 होगा, प्लस ये होगा 10 3 जा 30, और प्लस ये हो जाएगा 9 7 जा 63। तो प्यारे बच्चों नेगेटिव वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, f -2/3 इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा -84, सॉरी थोड़ा नीचे लिखिए, f -2/3 इक्वल्स टू -84, और प्लस प्यारे बच्चों इनको भी ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 93 अपॉन 9। इनको जब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए, ये देखिए 93 है, 84, और ये क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 9 बचेगा अपॉन 9 होगा, क्योंकि इसमें ऐड करिए सेम बचेगा, 9 1 जा 9, f -2/3 इक्वल्स टू 1, मीन्स रिमाइंडर क्या होगा, 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए। नेक्स्ट टर्म पर भी, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन पता नहीं सर कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर एक प्रकार के क्वेश्चंस का सलूशन ज़रूर आपको देंगे, ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको कभी लगता है कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है
तो आप लाइक ज़रूर करें। हाँ, इस तरीके का लाइक नहीं होता, लाइक हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बाय।